मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि मोस्टली जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है उनकी डाइट बहुत बुरी है और वो तुम्हें भी बुरी डाइट रिकमेंड करते हैं। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया है कि शुगर बुरी है और वो क्यों नहीं खानी चाहिए। और अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट डाइट, ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया डाइट मसल बिल्डिंग के लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए। तो देखो, अगर तुम हेल्दी नहीं हो, अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं है, अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर ओबीज हो या फिर स्किनी हो बहुत ज्यादा, तो तुम 99% लोगों की डाइट एडवाइस सुन रहे थे। तुम दुनिया के मोस्टली मासेस है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोग है, 99% लोग है, उनकी डाइट एडवाइस सुन रहे थे। इसलिए तुम हेल्दी नहीं हो, इसलिए तुम स्किनी फैट हो, इसलिए तुम ओबीज हो, इसलिए तुम स्किनी हो, क्योंकि 99% लोग फिट नहीं है, 99% लोग हेल्दी नहीं है। और अगर तुम 99% लोगों की डाइट एडवाइस फॉलो करते हो, इसका मतलब है कि तुम भी हेल्दी नहीं होगे, इसका मतलब है तुम भी फिट नहीं होगे। इसलिए अगर तुम्हें हेल्दी और फिट होना है तो तुम्हें उसका पूरा ऑपोजिट करना पड़ेगा जो 99% लोग करते हैं। और ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बेसिक पार्ट है कि जो 99% लोग करते हैं, जो सब करते हैं, उसका पूरा उल्टा करना है। ओके, इधर थोड़ी सी आवाज है, हो रही है, मैं कहीं और कर लेता हूँ। जो मोस्टली लोग करते हैं, जो 99% लोग करते हैं, उसका तुम्हें पूरा ऑपोजिट करना चाहिए। और ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बेसिक पार्ट है। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, अगर तुम्हें तुम्हारे गोल्स को पूरा करना है, और अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है जो 99% लोग नहीं होते, तो तुम्हें उनका पूरा ऑपोजिट करना पड़ता है। तुम्हें स्टैंड आउट करना पड़ता है, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ता है। और 99% लोगों की डाइट एडवाइस क्या है? 99% लोगों की डाइट एडवाइस ये है, ये फूड पिरामिड और वो एनएचएस की वो बैलेंस डाइट वो है 99% लोगों की डाइट, और इंक्लूडिंग जंक फूड। मतलब वो उनकी जो एनएचएस वाली डाइट है और फूड पिरामिड वाली डाइट है, उसमें जो सबसे कम वाला दिखाया ना, सबसे कम वाला, वो जो दिखाना चाहिए वो चीज ही उन्हें, सिर्फ वही चीज उन्होंने अच्छी की है, वो फूड पिरामिड वालों ने और एनएचएस ने, कि जो जंक फूड है उसको सबसे कम उस पे रखा है। जो पेस्ट्रीज, केक, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ है, उनको सबसे कम उस पे रखा है। सिर्फ वही चीज अच्छी की है वैसे तो उन्होंने, लेकिन वो चीज एक्चुअली में सबसे कम नहीं खाते लोग। वो उल्टा जो सबसे नीचे है ना, सबसे ज्यादा जो खाते हैं, जो दिखाया जो सबसे ज्यादा खाना चाहिए, उसके बाद सबसे ज्यादा खाते हैं लोग वो चीजें। मेरे कहने का मतलब है कि वो शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं, वो सीड ऑयल्स बहुत ज्यादा खाते हैं, वो मतलब प्रोसेस चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। और कोई चीज प्रोसेस्ड है। और तुम्हें पता है क्या कि जो चीज तुम खाते हो, जो मोस्टली चीजें तुम खाते हो, उनमें से बहुत सारी चीजें प्रोसेस्ड है। हाँ, ये सच है। अभी पता कैसे लगेगा कि चीजें प्रोसेस्ड है? देखो, तुम जो चीजें लेते हो बाजार से वगैरह से, वो पैकेट में होती है, उस पैकेट को घुमा के देखो, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो। अगर उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो तुम्हें पता हो, जैसे कि अगर उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में, जैसे कि तुम सॉल्टेड पीनट्स देख रहे हो, ठीक है, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या है? सिर्फ पीनट्स है, सिर्फ रोस्टेड पीनट्स और सॉल्ट है, तो वो चीज प्रोसेस्ड नहीं है। लेकिन अगर उस पैकेट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं पता है, और वो बहुत सारी है, लाइक लिटरली 50 चीजें अगर तुम्हारी इंग्रेडिएंट लिस्ट में उस पैकेट के, तो वो चीज प्रोसेस्ड है। पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर। अगर वो शुगर नहीं होता, अगर नो एडेड शुगर लिखा है, तो उसमें उससे भी बुरी चीज होगी, जैसे कि मेल्टेड शुगर सिरप या फिर मेल्टेड डेक्सट्रोज एनीहाइड्रोज, डेक्सट्रोज सुक्रालोज, बहुत अजीब से स्वीटनर्स के नाम होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वैसे सारे। और वो मेल्टेड शुगर सिरप तो पता ही है हम लोग को वो क्या रहता है, लेकिन वो सारी चीजें रहती है उसके अंदर जो शुगर से भी बुरी है। और तुम्हारे खाने हो और भी बहुत सारे अजीब से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि एसिडिटी रेगुलेटर या फिर इमल्सिफायर या फिर स्टेबिलाइजर या फिर आयोनाइजर। आयोनाइजर नाम की कोई चीज नहीं होती, मैंने तो बस अभी मन में बना दिया। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जो भी चीजें मैंने बोली है ना, वो सारी की सारी चीजें होती है, मतलब जनरली प्रोसेस खानों के अंदर होती है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं और बहुत सारी अजीब सी चीजें रहती है। तो वैसे टाइप की अगर कोई चीज दिखे तुम्हें, कोई केमिकल का नाम दिखे, जैसे कि इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, अगर उस पैकेट या उसके कैन की इंग्रेडिएंट लिस्ट में केमिस्ट्री क्लास 10 के कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का पूरा चैप्टर हो, तो वो चीज प्रोसेस्ड है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, होता भी है। अगर तुम एनर्जी ड्रिंक्स देखोगे तो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या रहता है, बहुत सारे अजीब से कंपाउंड्स के नाम रहते हैं उसके अंदर, वो रहता है उसके अंदर। और ये सब चीजें इलीगल होनी चाहिए तब भी उसके अंदर रहता है। तुम मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स को भी देख सकते हो, उसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं ना कि अगर उसको तुम ऐसे ही रख दो, सिर्फ मैकडोनल्ड्स नहीं, कोई भी बर्गर, ठीक है, अगर तुम उसको ऐसे ही रख दो और उसको 1-2 साल बाद वापस आके देखो, वैसा ही होगा, वैसा का वैसा, सेम टू सेम, थोड़ा भी बिगड़ा नहीं होगा। तो ऐसा होता है प्रोसेस्ड खाना। और तुम सच बताओ, तुम वैसी चीजों को अपने पेट के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने दोगे कभी? ये ऐसा हो गया, मतलब तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारा उन प्रोसेस खानों को जाने देना सेम है कोई शैम्पू या फिर कोई प्लास्टिक को खाने से, कचरे को खाने से सिमिलर है प्रोसेस खानों को खाना। लाइक तुम कचरे को नहीं खाओगे, तुम प्लास्टिक नहीं खाओगे उठाकर, तुम शैम्पू उठा के नहीं पी जाओगे, लेकिन उनमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो उन प्रोसेस खानों में भी प्रेजेंट होते हैं और स्टिल तुम उनको खाते हो। इसीलिए प्रोसेस खाना पूरी तरह से बंद कर दो, शुगर खाना पूरी तरह से बंद कर दो। और अभी आते हैं लेवल 1 हेल्दी डाइट पे। लेवल 1 हेल्दी डाइट होती है द नेचुरल डाइट, जिसपे मैं हूँ, ठीक है। द नेचुरल डाइट में तुम ग्रेन, तुम कोई भी ग्रेन, तुम मैदे के अलावा, ऑफ कोर्स कोई भी ग्रेन मैदे के अलावा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, डेयरी, हनी, एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी टाइप के, प्लांट प्रोडक्ट्स कोई भी टाइप के, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये
ये सब कुछ खाते हो जो भी नेचुरल हो। ऑयल्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑयल्स मम्मी यूज करती है वो वाले, वो भी इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें आती है नेचुरल डाइट में। मतलब जो भी चीज नेचुरल हो, जो कोई भी चीज नेचुरल हो, वो सारी की सारी तुम अपनी डाइट में इंक्लूड कर दो और उनको खाओ, उनको पियो, या फिर उनको खाओ, जो भी करना है करो। वो होती है द नेचुरल डाइट, जो है द लेवल 1 हेल्दी डाइट। इस वाली डाइट पे मैं हूँ क्योंकि पता है कि मैं अपने खाने कंट्रोल में नहीं हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैं द नेचुरल डाइट पे हूँ अभी के लिए। तो अभी अगले लेवल पे चलते हैं। दूसरी लेवल 2 हेल्दी डाइट जो है वो है तुम ऑयल्स को हटा दो। इसके अंदर तुम ऑयल्स नहीं खाओगे, बाकी सब कुछ खाओगे, और कुकिंग के लिए तुम बटर को यूज करोगे। ऑयल्स में तुम ऑलिव ऑयल को इंक्लूड कर दोगे क्योंकि वो एक अकेला हेल्दी ऑयल है, और बाकी सब तुम खाओगे। लेवल 3 हेल्दी डाइट। अभी यहाँ पे चीजें ट्रिकी हो जाएगी क्योंकि तुम इसमें ग्रेन्स को हटा दोगे। अभी मैं समझाता हूँ कि तुम ग्रेन्स को क्यों हटाओगे। सबसे पहले तो ग्रेन्स हेल्दी नहीं होते। जिसने भी तुम्हें बोला है ना कि ग्रेन्स हेल्दी होते हैं, वो खुद अनहेल्दी है। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूँ क्यों ग्रेन्स अनहेल्दी है। सबसे पहले तो बहुत ब्रेन फॉग कॉज करते हैं, ठीक है। तुम कोई भी देखो, ठीक है, तुम एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है। तुम बैठे हो, तुम जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी देर पढ़ाई करो, ठीक है, कुछ मत खाओ, ठीक है, उसके पहले कुछ मत खाओ और पढ़ाई करो, सिर्फ पानी पी सकते हो तुम। फिर पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लो, जाके कुछ राइस या फिर व्हीट ऐसा कुछ खा के आओ, ओट्स खा के आओ, ऐसा कुछ कोई भी ग्रेन खा के आओ, खा के आ गए तुम, और फिर देखो क्या होता है। फिर देखो कितना ब्रेन फॉग आएगा तुम्हें। तुम फोकस नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी काम। जितना फोकस तुम्हारे पहले था वो खाने के, वो सेम टू सेम फोकस फिर से नहीं आएगा। इसलिए ग्रेन्स अनहेल्दी है। और जो दूसरा रीजन है वो तुम्हें मैं लेवल 4 हेल्दी डाइट पे बताऊंगा। अभी आते हैं लेवल 4 हेल्दी डाइट पे। तो द लेवल 4 हेल्दी डाइट है कि तुम अभी इसमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल तीनों को हटा दोगे। तुम वेजिटेबल्स को भी हटा दोगे। हाँ, सुनो तुम्हारे साथ इतने सालों तक रिकरोल हो चुका है, बहुत गंदे वाला रिकरोल हुआ है, क्योंकि वेजिटेबल्स बस एक सर्वाइवल फूड है, ना कि कोई हेल्दी फूड। लोगों ने उसको इतना पेडेस्टल पे रख दिया है वेजिटेबल्स को, बोलते सबसे हेल्दी चीज है दुनिया की वो, लेकिन असल में वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक सर्वाइवल फूड है। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, अगर तुम पूरी तरह से स्टार्व हो रहे हो, मतलब पूरी भूख से मर रहे हो, तो वेजिटेबल्स खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेजिटेबल्स हेल्दी नहीं होते, इतना जान लो। ग्रेन्स और वेजिटेबल्स दोनों का सेम रीजन है कि वो अनहेल्दी क्यों होते हैं। ग्रेन्स और वेजिटेबल्स अनहेल्दी क्यों होते हैं, उसका रीजन सिंपल है, सेम है और सिंपल है कि दोनों में प्लांट डिफेंस केमिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी देखो, इमेजिन करो, तुम एक लायन को मारने जा रहे हो, तुम्हें लायन मीट खाने का मन हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ भी इमेजिन करो, तुम्हें लायन मीट खाने का मन कर रहा है, या फिर तुम किसी बकरे को मारने जा रहे हो, डियर को मारने जा रहे हो, इन तीनों को मारने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम लायन को मारने जाओगे, उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा? वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करेगा? वो तुम्हें मारने आएगा, है ना, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि वो मूव कर सकता है और उसके अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज है। या फिर तुम अगर डियर को मारने जाओगे या फिर गोट को मारने जाओगे और उसको खाने जाओगे, उन दोनों को, वो क्या करेंगे अपने डिफेंस में? ऑफकोर्स वो भागेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, है ना, वो तुमसे भागने की कोशिश करेंगे, तुमसे छूटने की कोशिश करेंगे कि वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है, वो उन दोनों रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। अगर तुम उनको मारने जाओगे तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो क्या डिफेंस अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करेंगे, तुम खुद ही सोचो, मैं बताता हूँ। वो अपने बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, वेजिटेबल्स उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं और ग्रेन्स भी, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स में प्लांट डिफेंस केमिकल्स छोड़ देते हैं। मतलब प्लांट्स तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं जब तुम उनको खाने जाते हो, समझ रहे हो? मतलब वो अपने पॉइजनस केमिकल्स छोड़ते हैं अपने पार्ट्स में, वो खुद उनसे इम्यून है, वो खुद उनको सह सकते हैं क्योंकि वो उनके केमिकल्स है। वो ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो तुम सह नहीं सकते। इसलिए तुम देखोगे जो वीगन लोग हैं, ठीक है, वीगन वगैरह है, उनको तुम देखोगे वो वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, वो ग्रेन्स बहुत खाते हैं, और उनका चेहरा देखोगे, उनका एक्ने से भरा पड़ा रहता है। देखो मेरा चेहरा भी देखो, मुझे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाने पड़ते हैं, इसकी वजह से मेरा चेहरा देखो कितना एक्ने वो पड़ा है मुझे, है ना, इन दोनों चीजों की वजह से। क्योंकि मैं इंडियन डाइट्स में ग्रेन्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। अभी इस पॉइंट तक तुम्हें लग रहा होगा कि भाई क्या बकवास कर रहा है ये, कुछ भी ब्रो साइंस ला रहा है, ठीक है। मैं जिनसे ज्ञान लेता हूँ उनका नाम बता देता हूँ, उनकी चैनल का नाम बता देता हूँ, ठीक है। पॉल सेलेडिनो एमडी, शॉन बेकर एमडी, डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, हमजा अहमद और भी बहुत सारे हैं। इन सब के चैनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इन सबसे मैं ज्ञान लेता हूँ, ठीक है। तुम उनकी चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम उनके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, तो देख लो जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स में बहुत सारे प्लांट डिफेंस केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से वो अनहेल्दी होते हैं। और जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें भी, कच्चे फ्रूट्स को भी तुम लेवल 4 हेल्दी डाइट में से हटा दोगे, क्योंकि कच्चे फ्रूट्स में भी बहुत सारे डिफेंस केमिकल्स होते हैं प्लांट्स के। अभी लेवल 4 हेल्दी डाइट में तुम फ्रूट्स को इंक्लूड करोगे, इवन दो कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स है। क्यों? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फ्रूट्स जो है वो प्लांट्स का जरिया होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, और ऊपर से प्लांट्स फ्रूट्स को
पूरी तरह से कलरफुल बनाते हैं ताकि हम उनको देखकर अट्रैक्ट हो ज्यादा, है ना। अभी देखो, प्लांट्स के लिए एक रिप्रोडक्टिव जरिया रहता है फ्रूट्स, उनके अंदर सीड्स होते हैं, इसकी वजह से प्लांट उन फ्रूट्स को कलरफुल बनाता है और हम लोग को उन फ्रूट से अट्रैक्ट करता है। अभी हम उन फ्रूट्स को जाके खाते हैं, प्लांट्स चाहते हैं कि हम उन फ्रूट्स को खाएं और सीड्स डाल देते हैं। इस चीज की वजह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। प्लांट्स चाहते हैं कि हम फ्रूट्स खाएं, इसलिए वो उनको बहुत ज्यादा कलरफुल बनाते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी स्वीट बनाते हैं। एट द सेम टाइम तुम वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को देखो, एकदम फीका टेस्ट रहता है। वेजिटेबल्स बहुत बहुत बकवास टेस्ट रहता है उनका, है ना। क्योंकि प्लांट्स नहीं चाहते कि तुम उनको खाओ, क्योंकि वो उनके लिटरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो उनके रूट्स होते हैं, वो उनके स्टेम होते हैं, वो उनके लीव्स होते हैं। और तुम अगर उनके रूट स्टेम्स और लीव्स को खा रहे हो, तुम लिटरल प्लांट को मार के खा रहे हो, है ना, है ना। तो प्लांट मरना नहीं चाहते, इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि तुम वेजिटेबल्स खाओ, इसलिए वो उनमें डिफेंस केमिकल्स छोड़ते हैं। वहीं पे एट द सेम टाइम तुम फ्रूट्स को देखो, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम फ्रूट्स खाएं ताकि हम उनको रिप्रोड्यूस कर सके। इसलिए फ्रूट्स में भी डिफेंस केमिकल्स नहीं होते। फ्रूट्स में ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसलिए तुम फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स हेल्दी होते हैं। और जो भी बोलता है ना कि लेकिन फ्रूट के अंदर तो शुगर होता है और शुगर तो बहुत ही बुरा होता है, तुमने पिछले वीडियो में समझाया। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं प्रोसेस्ड शुगर की बात कर रहा हूँ। जो प्रोसेस्ड शुगर है, जो रिफाइंड शुगर है, वो सफेद वाली, वही शुगर अनहेल्दी है। जो प्रोसेस्ड वाली शुगर जो नेचुरल फॉर्म में होती है, वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड शुगर है, वो बहुत ही अनहेल्दी है। लेवल 4 हेल्दी डाइट क्या है? फ्रूट्स, डेयरी, मीट, एग्स और हनी, ये है लेवल 4 हेल्दी डाइट। इसको कहते हैं द एनिमल बेस्ड डाइट। ये एक हेल्दी, बहुत ही हेल्दी, सेफ ऑप्शन है, बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है। ये डाइट मतलब सबसे सेफेस्ट डाइट है। इसके बाद जो लेवल 5 पे जाएंगे हम लोग, उस लेवल पे हम लोग बहुत सारी अच्छी हेल्दी डाइट्स, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की डाइट्स को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो द लेवल 5 हेल्दी डाइट बहुत सारी है, ठीक है। लेवल 5 पे सबसे पहले कीटो डाइट। कीटो डाइट क्या है? तुम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हो, लेकिन तुम जो लो कार्ब है, एकदम जो कार्ब्स जिनमें नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा लो इन कार्बोहाइड्रेट्स है, वो खाते हो। ग्रेन्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए तुम उनको इसमें इंक्लूड करने का सोच भी नहीं सकते। तो इस वाली में तुम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते। कीटोजेनिक डाइट में तुम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, तुम उल्टा मॉडरेट प्रोटीन खाते हो और बहुत ज्यादा फैट्स खाते हो। एनर्जी के लिए तुम बहुत ज्यादा फैट्स खाते हो और प्रोटीन खाते हो। प्रोटीन तो तुम उतना ही खाओगे, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, है ना। प्रोटीन तुम उतना ही खाओगे, लेकिन फैट्स तुम बहुत ज्यादा खाओगे। तुम उतने मात्रा में फैट्स खाओगे जितनी मात्रा में तुम पहले कार्ब्स खाते थे। जैसे कि तुम अगर 300 ग्राम कार्ब्स खाते थे, अभी तुम 300 ग्राम कार्ब्स नहीं खाओगे, तुम 300 ग्राम फैट्स खाओगे। और तुम्हारा 150 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन, जितना भी हो तुम उतना खाओगे प्रोटीन। तो ये थी द कीटो डाइट। अब कीटो डाइट में रिस्क है, बहुत रिस्क है, तुम्हारे इंसुलिन के गिरने के रिस्क है। अभी पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कीटो डाइट हेल्दी क्यों है। कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते बिल्कुल भी, और कार्ब्स कॉज करते तुम्हारा ब्रेन फॉग, तुम्हारा फैट गेन और तुम्हारा वाटर रिटेंशन। ये 3 चीजें कार्ब्स कॉज करते हैं बहुत ज्यादा। फैट गेन उतना कॉज नहीं करते, लेकिन वाटर रिटेंशन और ब्रेन फॉग, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉज करते कार्ब्स। इसकी वजह से कीटो डाइट एक हेल्दी डाइट है, बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की भी है। अभी तुम लेते समझ लिया कि कीटो डाइट में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। अभी इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जा रहे हैं हम लोग। कीटो डाइट से भी एक रिस्की डाइट, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट की बात करने वाले हैं, जो मेरी फेवरेट है लिटरली, जो है द कार्निवोर डाइट। इसमें तुम बस एनिमल प्रोडक्ट्स खाओगे, इसमें तुम सिर्फ मीट और एग्स खाओगे, डेयरी भी नहीं खाओगे तुम। शायद से डेयरी, शायद से, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। कुछ लोग डेयरी खाते हैं इसमें, और कुछ लोग डेयरी नहीं खाते। जो एकदम एक्सट्रीम वाले होते हैं ना, वो डेयरी नहीं खाते। कार्निवोर डाइट 2 टाइप की है, मतलब डेयरी वाली नहीं है, और तुम दोनों में से कौन सी भी कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा हेल्दी वाली तो बिना डेयरी वाली है, क्योंकि डेयरी वाली में फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। डेयरी के बिना वाली जो है, मतलब जो प्योर मीट और एग्स वाली कार्निवोर डाइट है, सबसे हेल्दी वाली कार्निवोर डाइट, सबसे हेल्दी वाली डाइट है वो। अभी कार्निवोर डाइट में तुम सिर्फ मीट खाओगे, इतना पता चल गया तुम्हें। तो कार्निवोर डाइट सबसे हेल्दी वाली डाइट है। इस डाइट को खाने वाले, इस डाइट को यूज करने वाला जो भी बंदा है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। अगर तुम शॉन बेकर को देखोगे, एक डॉक्टर है बहुत ही बड़ा, तो अगर तुम उसको देखोगे, बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब एकदम ऐसे गीगा चैट जैसे दिखते हो, है ना, बहुत हेल्दी दिखते हो। उनको बिल्कुल भी एक्ने नहीं है, उनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा लो है, उनका मसल मास बहुत ज्यादा है, उनका मोस्टली वेट मसल मास में आता है, वो पूरी तरह से नेचुरल है, बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं लेते। 50 कुछ तो इयर्स के, वो 50 के आसपास, फिर भी इतने हेल्दी है वो। तुम मोस्टली लोगों को देखोगे 50 के बाद कैसे हो जाते हैं, मतलब एकदम ऐसे अकड़ जाते हैं पूरी तरह से, उनका नी बुरा हो जाता है, और फिर हड्डियां मतलब कमजोर वगैरह हो जाती है 50 के बाद। अगर तुम मोस्टली लोगों को देखोगे, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम वैसे हाई एनर्जी, मतलब बढ़िया, एकदम हेल्दी है, बहुत हेल्दी है ये। तुम उनकी चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, तुम जाकर देख सकते हो। तो कार्निवोर डाइट सबसे हेल्दी डाइट है। अभी
इसमें भी एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन है। कार्निवोर डाइट का भी एक और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन है जो है द लैंड डाइट। अभी जो लैंड डाइट है उसके अंदर तुम चिकन, फिश और एग्स शायद नहीं खाते, ठीक है, लेकिन तुम चिकन और फिश नहीं खाते, एग्स शायद नहीं खाते, मतलब वही डेयरी वाला केस हो गया ये। एग्स तुम शायद नहीं खाते, तुम सिर्फ रेड मीट और रूमिनेट एनिमल्स का मीट खाते हो। चिकन में क्या रहता है कि चिकन मोस्टली ग्रेन फेड, सोय फेड होती है ना, ग्रेन फेड या सोय फेड होती है। जो चीजें खानी चाहिए उनको, वर्म्स, चिकन को वर्म्स खाने चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग उनको खिलाते नहीं है, उनको ग्रेन्स और सोय खिलाते हैं, जो कि चिकन को खानी नहीं चाहिए। चिकन को और भी ज्यादा अनहेल्दी बनाती है वो। इसकी वजह से चिकन को लैंड डाइट में नहीं रखते। और फिश भरी पड़ी होती है माइक्रोप्लास्टिक से, कि वो सी वाटर में से आई रहती है, और सी वाटर में मतलब कचरा वगैरह फेंका रहता है, और फ्रेश वाटर में भी मतलब कहीं पे भी कचरा बहुत रहता है। उसकी वजह से फिश के अंदर माइक्रोप्लास्टिक घुस जाते हैं वगैरह। इसकी वजह से फिश को भी नहीं रखते लैंड डाइट में। जो रेड मीट होता है उनके एनिमल्स ग्रास फेड होते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे ग्रास फेड रूमिनेंट एनिमल्स मिलते हैं। कई जगहों पे ग्रेन फेड भी मिलते हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ग्रास फेड मिलते हैं। इसकी वजह से लैंड डाइट में रूमिनेंट एनिमल्स को रखते हैं, रेड मीट को रखते हैं। एक्चुअली लैंड डाइट सबसे ज्यादा हेल्दी है। जो जॉर्डन पीटरसन और उसकी बेटी प्रैक्टिस करते हैं वो भी बहुत हेल्दी है वो दोनों। तुम्हें तो पता ही होगा, जॉर्डन पीटरसन तो पता ही होगा तुम्हें। तो वो उनकी पूरी फैमिली लैंड डाइट को प्रैक्टिस करते हैं और वो बहुत हेल्दी है। ये जो भी मैंने डाइट्स बताई ना लेवल 5 पे, वो सारी कीटोजेनिक थी, उनमें कार्ब्स नहीं थे। आई मीन अगर तुम डेयरी वाली कार्निवोर डाइट को देखो, इसमें भी कार्ब्स बहुत कम थे, या तो नहीं थे या तो बहुत कम थे इस पूरे लेवल पे। और इस लेवल का एक बहुत ही बुरा वाला रिस्क है कि जो तुम्हारा इंसुलिन है, ठीक है, वो इंसुलिन ऊपर नहीं उठता, मतलब स्पाइक नहीं होता। प्रोटीन थोड़ा बहुत स्पाइक करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बिना वो मतलब एकदम बढ़िया वाला स्पाइक देखने को नहीं मिलता। और बहुत सारे लोगों ने इंसुलिन को डिमोनाइज करके रखा है। मैंने भी वो शुगर वाले वीडियो में थोड़ा बहुत डिमोनाइज किया था, लेकिन इंसुलिन जरूरी है, इंसुलिन स्पाइक्स जरूरी है। कि अगर तुम कीटोसिस को ओवर यूज कर दोगे ना और इंसुलिन स्पाइक नहीं होगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हारे जो वो कुछ तो होता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक से काम नहीं करते, उनका फंक्शन ही नहीं होता, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग। एनर्जी में डिप देखने को मिलता है लोगों को कीटोजेनिक डाइट्स पे। और मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, मतलब वही पॉल सेलेडिनो एमडी, वो डॉक्टर के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, उनका एक वीडियो है। वो वाले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ये जो मैंने वो इंसुलिन और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिलेशन वाली चीज बताई, उसको अच्छे से समझाया गया उस वीडियो में, तो तुम जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन याद रखना, टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट द 99% ऑफ पीपल डू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।